बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ करक टी की। मैंने सबसे पहले पानी डाला है, इसमें मैंने डाला है अदरक। अदरक आपने यहाँ पे अब लेना है थोड़ा सा कूटा हुआ, और साथ ही मैंने डाली है सब्ज़ इलायची, और साथ अब मैं डालूँगी दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा, और साथ ही सौंफ। सौंफ गर्मियों में बहुत बेस्ट है चाय के लिए। आपकी चाय की तासीर जो ज़्यादा गर्म हो जाएगी अदरक से, वो उसको ठंडा करेगी, आपका पेट गैस, तो सौंफ बेस्ट है। अगर सर्दियाँ तो आप ऑप्शनल है, आप सौंफ डालें या ना डालें, पर गर्मियों में ज़रूर डालें। आजकल तो थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो ऑप्शनल है आपके पास, पर सौंफ बहुत ही अच्छी है आपके लिए। तो और ऐड करेंगे हम यहाँ पे अपनी पत्ती को ऐड करेंगे, और साथ ही यहाँ पे मैं शुगर भी ऐड कर दूँगी। तो शुगर आपने इतनी ऐड करनी है जितनी आप लेते हैं। तो इसको हम कावे को अच्छी तरह पका लेंगे पानी में पहले। जब ये देखें पानी में कितना अच्छा इसका कलर आना शुरू हो गया है, अच्छी तरह जब ये पानी में पक जाएगा कावा हमारा, उसके बाद फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तब तक के लिए हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे, ताकि ये अदरक भी मैंने इसलिए वो थोड़ा डाला है ताकि उसका फ्लेवर, अगर आप साबुत डालेंगे तो उस तरह उसका वो फ्लेवर नहीं आएगा अदरक का। थोड़ा जब कूट के डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। सही वो करक टी का जो एक करक और मिर्ची टाइप की वो मसाले वाली सही जो चाय बनती है ना, उससे फिर ये बनती है आपकी। तो अदरक आपने थोड़ा सा कूट के ही डालना है इसको, थोड़ा इसको अच्छी तरह पका लेंगे। अच्छी तरह जब ये इसका कलर निकलेगा उसके बाद ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे। और एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, समटाइम आपके जो दूध पे चाय पे आ जाता है, जैसे दूध डालते हैं ऊपर ऑयल आ जाता है, मतलब कि चाय में ऊपर वो मतलब कि स्मेल टाइप दूध की। हमेशा आपने दूध उबाइल किया हुआ लेना है, बलाई के बगैर लेना है। और दूध आपने ज़्यादा ठंडा नहीं डालना। जब आप गर्म कावे में ठंडा बिल्कुल दूध डाल देते हैं ना, तो उससे वो फिर एकदम से घी निकलना शुरू हो जाता है दूध में से। तो इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर पे आपने डालना है दूध हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पे डालना है, ताकि दूध की स्मेल ये सारी चीज़ें आपकी नहा ऊपर वो इशू ना आए आपका। इसको हमने अच्छी तरह पकाना है, इसको ऐसे हिलाना है आपने ऊपर करके ऑक्सीजन में। जब ऑक्सीजन में इसको साथ पकाएंगे तो इसका एक फ्लेवर अपना ही अच्छा होता है चाय का। जो इससे जो एक फ्लेवर आपका बनता है ना, बहुत ही अच्छा बनता है। अच्छी तरह इसको दूध में कावे को पकाएंगे बहुत ही अच्छी तरह, कोई 3 से 4 मिनट तक हम यहाँ पे इसको पकाएंगे बॉयल दे के, और अपने ऑक्सीजन में इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। जब ये सही पकेगी, ऑक्सीजन में पकेगी, और क्या ही इसका अच्छा कलर और टेस्ट आएगा कि आप ट्राई करेंगे, आपने कहना वाकई ही इसका टेस्ट ही अलग है। बिल्कुल वो करक चाय बाज़ार की होटल टाइप ढाबा टाइप बिल्कुल वैसी करक चाय आपकी तैयार होगी। और लुक बहुत ही अच्छी चाय की, आप एंड पे देखें पक के क्या ही अच्छी लुक आएगी और क्या ही अच्छा टेस्ट आएगा कि आप बाज़ार की चाय भूल जाएंगे, घर में ही चाय आप होगा कि हम फ़ौरन बनाए और पिए। और इसको पकाना आपने अच्छी तरह, कुछ ये टिप्स हैं आपने ज़रूर फॉलो करने हैं, अदरवाइज़ फिर आपका वो सम टाइम ऊपर बलाई दूध की स्मेल ये चीज़ें फिर वैसे की वैसे ही रहेंगे। तो ये आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छी करक चाय आपकी बनेगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी, रेस्टोरेंट टाइप ढाबा टाइप, बहुत ही मज़े की चाय। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपने, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कैसी आपकी चाय बनी, आपने ट्राई की और क्या इसमें कोई कमी आई कि नहीं। कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ज़रूर पूछना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। और ये लीजिए हमारी करक चाय तैयार, क्या ही खूबसूरत कलर है, क्या ही टेस्ट है इसका। अब ट्राई करेंगे, ये तो आप पी के ही बताएंगे कि वाकई ही क्या ही खूबसूरत बनी है। ये देखें क्या ही कलर है हमारी चाय का, माशाल्लाह से। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।